सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने आपके पास आप सबके सामने एक वीडियो पेश किया था लेक्चरर रिजवान रब्बानी की तरफ से। बहुत अच्छी किताबत करते हैं ये। तो देखिए कि किताबत करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि अल्फाज की बनावट कहाँ पर वो बहुत हुरूफ की बनावट बहुत पतली आएंगी, कहाँ पर उसकी बनावट जो है वो ज़्यादा थिकनेस रहेगी, कितना लफ्ज़ ऊंचा रहेगा, कहाँ पर आकर बारीक हो जाएगा, कहाँ पर आकर मोटा हो जाएगा। किताबत करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके अल्फाज की जो खूबसूरती है वो मुतासिर हो जाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। बगैर प्रैक्टिस के आप जो है सही तरह से किताबत नहीं कर पाएंगे। तो शुरू शुरू में अगर आप चाहते हैं कि मैं भी अच्छा सा लिखने की कोशिश करूं, तो देखिए अखबार में जो हेडलाइंस होती है उस हेडलाइंस को देखकर भी आप जो है लिखने की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास जो है कलम होना चाहिए और कलम को लिखते वक्त आपको 45 के एंगल पे आपको सेट करना है और फिर लिखना है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक दो दिन 4-5 दिन अगर आपको जोश रहा और अपनी लिखने की कोशिश की और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, तो फिर आप वो अल्फाज की बनावट, उसकी शक्ल, उसकी ऊंचाई, उसकी गोलाई, उसकी लंबाई, ये सब आपके जहन से निकल जाएगी। क्योंकि अल्फाज की बार बार मश्क करने के बाद ही आप जो है समझ पाएंगे। आपका हाथ इतना बैठ जाएगा कि आपको फिर हरूफ को, लफ्ज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं पर भी तख्ते सिया पर लिख पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको मश्क करना है। जितनी ज़्यादा मश्क उतनी ज़्यादा आपकी तहरीर में खूबसूरती आएंगी। जितना आप कम लिखेंगे उतनी आपकी अल्फाज की बनावट उतनी ख़राब रहेगी, क्योंकि आपकी उंगलियों की जो हरकत है वो किस तरह से होती है, उंगलियों की हरकत है, और आपके पेन या कलम को पकड़ने का आपका स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है किताबत के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी मश्क करेंगे उतना आसान हो जाएगा। उसके उसूल कवायद भी है कि कौन सा हर्फ कितने कद का होगा। कद से मुराद ये है कि आपकी जो कलम है उस कलम की चौड़ाई कितनी है, उस चौड़ाई के हिसाब से ही आपको नाप दिया गया। जैसे आपका दर्जी जो है वो आपका नाप लेके कपड़े सीता है, बिल्कुल अल्फाज के लिए भी इसी तरह से है। अगर आपका कद छोटा है तो उसकी अल्फाज की बनावट छोटी रहेगी, अगर आपके कलम का कद बड़ा है तो उसका लफ्ज़ जो है वो बड़ा लिखा जाएगा। अगर आपने कद छोटा लिया और बड़ा लफ्ज़ लिखेंगे तो खूबसूरती नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर आपने बड़ा कद लिया और अगर आप हुरूफ छोटा लिख रहे हैं तो भी खूबसूरती नहीं आएगी। इसीलिए जो कातिब है, जो बहुत पुराने कातिब है, उन्होंने जो है इसका एक उसूल बनाया है। उसके ऊपर किताबें मौजूद है और उसके खाका भी मौजूद है कि किसके लिए कितना। जैसे अगर आपको बे बनाना है तो आपको 5 कत या फिर 11 कत का आपको उसकी लंबाई लेना है। उसकी गहराई कितनी होगी, बे के अंदर जो गहराई होती है वो कितने कद का होगा। जीम बना रहे हैं तो उसका जो है ऊपर का सिरा कितने कद का होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी गोलाई कितने कद की आएगी, गोलाई में और उसके आगे के बीच में जो है कितना फासला रहेगा। सबकी जो है पैमाइश दी गई है। और ये पैमाइश कब आएगी, जब हम बार बार मश्क करेंगे, तभी हमको पैमाइश आएगी। तभी लिखते लिखते बाद में आपको इतनी अच्छी हैबिट हो जाएगी, इतनी अच्छी आदत हो जाएगी कि लिखने के बाद आप जब कद से नापेंगे तो आपकी लंबाई और चौड़ाई में कहीं पे भी थोड़ा सा भी फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा। तो ये सब डिपेंड करता है, आप चाहे इंग्लिश की कैलीग्राफी करो या आप मराठी की कैलीग्राफी करो या आप हिंदी की कैलीग्राफी करो, सबके लिए आपको कलम पकड़ना और मश्क करना और उसको मुनासिब तरीके से हरकत देना। क्योंकि आपको कलम पकड़ना आता है लेकिन आप मुनासिब तरीके से जो अल्फाज के घुमाव है वो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लफ्ज़ सही बनेंगे ही नहीं। उसके अंदर एक लग्जिश रहेगी, उस हुरूफ की बनावट में कुछ अलग ही दिखाई देगा। इसलिए आप जितनी मशक करेंगे आपका हाथ उतना ज़्यादा अच्छा बैठेगा और आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। तो शुरू में जो है आप अपने चौक से जो है तख्ते सिया पर मशक करते रहिए। मशक करते करते जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे हरूफ की बनावट अब अच्छी लग रही, आप खुद से सवाल कीजिए। जब आप देखते हैं कि आप मैंने कोई लफ्ज़ लिखा, मैंने कोई अल्फाज बनाया, तो वो कैसा लग रहा है। जैसा क्या माहिरीन जिस तरह से कातिब ने लिखे हैं, जो माहिर होते हैं,
انہوں نے جس طرح سے لکھا ہے کیا آپ کے الفاظ کی بناوٹ بھی ویسی نظر آ رہی ہے؟ تو اگر آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں اور نکھار کی ضرورت ہے، ضرور ہونا چاہیے، تو کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی تحریر اچھی رہے گی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔